जो ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से। कितने का भ्रष्टाचार है, कितना का लग रहा है लगभग? आप देखो 40,000 तो कोटेशनें हैं 19 से 25 तक की, 25 के बाद की मैंने दी नहीं इन्होंने मेरे को। 2 डिवीजन है हमारे पास कैथल में, 1 और 2। दूसरी डिवीजन की मेरे पास आई नहीं इन्होंने। डिवीजन के एक डिवीजन जो आप कागज उठा रहे हो, और डिवीजन नंबर 2 में हो सकता है इससे भी बड़ा घोटाला हो। पहली में कितना लग रहा है? पहली में 40,000 कोटेशन है और मैंने 5,000 DNIT 50,000 49,000 की है, वो हमने मार्किंग की हुई है। और यदि आप एक इसके अंदर 99,000 की भी है, एक 23 लाख की कोटेशन है, एक 22 लाख की कोटेशन है, 25 लाख की शायद वो, 98,000 की कोटेशन है, लाख रुपए की कोटेशन है, और 1,02,000 की है, 2 लाख की है। अब ये 40,000 कोटेशन है, यदि हम इसको अप्रोक्सीमेट लाख रुपए से मान लो, 50,000 से मान लो, यदि हम 50,000 से माने 40,000 कोटेशन 200 करोड़ की होगी। तो आप भी तो कुछ पर्सनली जा रहे हैं, पर्सनली जाने का पर्सनली तो वाटर पार्क की आपने बात की है, कोई लगा रहा है तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? क्या इसमें मतलब कैसे भ्रष्टाचार? वही बता रहा। महाग्राम योजना का काम देखने आए थे, जाम्बा जी भी थे वहां। मैंने कहा मंत्री जी ऐसा क्या हुआ, अंदर क्या बात गई, क्या हुआ कि आज तक वो सस्पेंड नहीं हुआ? मंत्री जी तो वापस चंडीगढ़ चले गए और वो सस्पेंड नहीं हुआ। जब आप मीडिया में स्टेटमेंट दे के आते हैं, मंत्री जी की एक ही बड़ी थी, जांच करवाई, जांच की। मैंने कहा जांच की फाइल तो है ही नहीं जी। मैंने मुनिया साहब से भी पूछी, अधिकारियों से भी पूछी है, कैथल के सोर्सेज भी है मेरे, उसमें तो पता नहीं क्या गोलमाल हुआ फिर उसके बाद। तो आप ये कहना चाहते हो कि मंत्री भी पीछे हट गया? भी देखो मंत्री भी पीछे तो हटी, मंत्री जब स्टेटमेंट दे के जाते, जबान की वैल्यू है देखो हमारे हरियाणा के समाज में, कि भी एसडीओ को सस्पेंड किया जाए क्योंकि निर्माण कार्यों में अनियमितता है। इसके पास ना CLU है, ना एनओसी है, ना कोई परमिशन है, कुछ भी नहीं है इसके पास। क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, टाउन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट ने लिख के दिया है मेरे को। मुख्यमंत्री के तो द्वार खुले हैं, वहां तो जा सकते हो आप। भाई कैथल के अंदर एक धरना आराम से, लेकिन काफ़ी जगह है अब पहुंच चुका है। आज कलायत में है कपिल मुनि तीर्थ, जो जाना माना तीर्थ है। यहाँ पे आमरण अनशन पे एक भाई बैठा है और लगातार उनकी वीडियो देख रहे थे, क्योंकि 6 तारीख को बैठा था वो, और लगातार वो बैठा है। अधिकारी उनके पास आ रहे हैं और DC मैडम भी लगातार इस मामले को पे संज्ञान ले रही है। कार्रवाई देखते हैं क्या कुछ होगी और जानते हैं, क्योंकि एक बड़े घोटाले को उजागर करने का ये दावा कर रहे हैं। मेरे साथ भाई साहब हैं। पहले तो स्वागत है आपका। सबसे पहले सभी दर्शकों को, एयर न्यूज के सभी दर्शकों को जय श्री राम जी। आमरण अनशन में क्यों बैठना पड़ा? पिछली 3 दिसंबर से लेकर 2025 की और आज तक मैं मेल के माध्यम से इस मुद्दों को लेकर RTI और शिकायत कर रहा था। तो उसमें लगभग नाम मात्र कार्रवाई की गई। पुनिया साहब ने थोड़ी सी कार्रवाई बढ़ाई। पुनिया साहब थे अपने जो पब्लिक हेल्थ का विजिलेंस अधिकारी है। अच्छा। उन्होंने कार्रवाई को बढ़ाया। मेरे को विश्वास भी था कि कार्रवाई करेंगे ये, क्योंकि जो उनका काम करने का तरीका था बहुत अच्छा था। पर ऐसे क्या कारण हुए वो तो वो जाने या परमात्मा जाने, कि वो कार्रवाई रास्ते में ही दम तोड़ गई 2 तारीख को। अभी 2 तारीख को, ये 2 तारीख को, ठीक है। तो उसके बाद अब मेरे पास रास्ता क्या था, विजिलेंस की जितनी भी कंप्लेंट की है मैंने मेल के माध्यम से, या तो वो जितने भी मेल आईडियां लगभग 37 विभाग वो थे ऑफिसर्स, उनकी मेल पे मैं परमानेंट कर रहा था वो चीजें। तो वो तो ACB के पास भी पहुंचे। जब मेरे को ये लगा कि भाई अब ये लोग कार्रवाई तो कर रहे हैं, ACB के पास, मैं खुद भ्रष्ट ACB के कार्यालय में जाके आया पंचकुला, जो नाडा साहब गुरुद्वारा के पास है। तो वहां से भी कोई चीज नहीं लगी। एक आप बात देखिए, मैंने बात पहले दूसरे चैनलों में बताई है, ये ACB के कार्यालय में मेल कर रहा हूँ परमानेंट। मैं वहां गया कि भाई मैंने कंप्लेंट करके इस पे क्या कार्रवाई हुई, स्टेटस से। उन्होंने किसी कंप्यूटर ऑपरेटर को भेजा, उसने मेरे को जो सुबह मेल की थी मैंने स्टेटस वाली की, मेरी कंप्लेंट का स्टेटस क्या है कृपया करके आप बताएं, तो सिर्फ वो मेल निकाल के ला रहे हैं।
मेल आईडी सेम है, जो पिछली मेलों में थी वो भी और वो भी। उनके पास वो कह रहे हैं हमारे पास कोई मेल नहीं पहुंची। उसके बाद मेल नहीं पहुंची तो फिर मैंने कहा मैं दोबारा कर देता हूँ, आप सॉफ्ट कॉपी ले लो, इसमें तो क्या है, ये दोबारा कर लो, कोई बात 10-15 दिन पीछे हो जाएगी। कि वहां तक भी कुछ ऐसा इनका तंत्र, जो ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से। कितने का भ्रष्टाचार है, कितना का लग रहा है लगभग? आप देखो 40,000 तो कोटेशनें हैं 19 से 25 तक की, 25 के बाद की मैंने दी नहीं इन्होंने मेरे को। 2 डिवीजन है हमारे पास कैथल में, 1 और 2। दूसरी डिवीजन की मेरे पास आई नहीं। ये पहली डिवीजन के है, ये जो आप कागज उठा रहे हो। और डिवीजन नंबर 2 में हो सकता है इससे भी बड़ा घोटाला हो। पहली में कितना लग रहा है? पहली में 40,000 कोटेशन है और मैंने 5,000 DNIT 50,000 49,000 की है, वो हमने मार्किंग की हुई है। और यदि आप एक इसके अंदर 99,000 की भी है, एक 23 लाख की कोटेशन है, एक 22 लाख की कोटेशन है, 25 लाख की शायद, वो 98,000 की कोटेशन है, लाख रुपए की कोटेशन है, और 1,02,000 की है, 2 लाख की है। अब ये 40,000 कोटेशन है, यदि हम इसको अप्रोक्सीमेट लाख रुपए से मान लो, 50,000 से मान लो, यदि हम 50,000 से माने 40,000 कोटेशन 200 करोड़ की। कोटेशन का क्या है कि इसमें 10-15% काम हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे हुआ भी होगा। ठीक है, आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए, आपकी सुनवाई नहीं हो रही, तो आप पब्लिक हेल्थ के जो मिनिस्टर हैं उनसे मिले हो? एक बार मैं मिला हूँ और उनको जितनी भी मेल मैंने डिपार्टमेंट, वो पब्लिक PWD उनकी मेल आईडी है, सारी मेल उनको कर रहा हूँ, उनसे मिला हूँ, पर वहां तक भी इनका तंत्र पहुंच चुका है। क्योंकि जो उसके PA साहब है, पर्सनल सेक्रेटरी पंचाल साहब, वो मेरे को मिलने भी नहीं दे रहे थे। वो तो ठीक है, मेरे इस समाज का मंत्री था, उसका एक PA है जो साथ रहता। हाँ, वही कहना चाह रहा हूँ मैं, आपके समाज का। हाँ, मेरे समाज का है वो, जो उसका अरुण जी है, श्रीमान अरुण जी, थोड़ा सा जानते भी थे वो, तो अरुण जी की बदौलत में मंत्री तक मिला। पंचाल साहब तो मेरे मिलने भी नहीं दे रहे थे, वो कह रहे मंत्री साहब मिल नहीं रहे आपको, आप ट्रैप कर लो, आप ये कर लो। मतलब कहीं ना कहीं वो भी संदेह के घेरे में थे उस दिन। फिर उसके बाद मैं मंत्री जी को मिला, मंत्री जी को कहा मैंने कि मंत्री जी इन्होंने ऐसे ऐसे कर दिया। और जब आप पुंडरी दौरे पे आए थे, आपने एक मीडिया में स्टेटमेंट दी थी, वो वीडियो मेरे पास है नहीं देखो, पर स्टेटमेंट दी थी मैंने, देखी है वीडियो, याद तो रहेगी, कि भी SDO को सस्पेंड किया जाए क्योंकि निर्माण कार्यों में अनियमितता है। जो वहां महा घोटाला था सीवरेज को लेकर, महाग्राम योजना थी, महाग्राम योजना को लेकर था वहां पे, क्योंकि महाग्राम योजना का काम देखने आए थे, जाम्बा जी भी थे वहां। मैंने कहा मंत्री जी ऐसा क्या हुआ, अंदर क्या बात गई, क्या हुआ कि आज तक वो सस्पेंड नहीं हुआ। मंत्री जी तो वापस चंडीगढ़ चले गए और वो सस्पेंड नहीं हुआ। जब आप मीडिया में स्टेटमेंट दे के आते, मंत्री जी की एक ही वर्डिंग थी, जांच करवाई, जांच की। मैंने कही जांच की फाइल तो है ही नहीं जी। मैंने पुनिया साहब से भी पूछी है, अधिकारियों से भी पूछी है, कैथल के सोर्सेज भी है मेरे, उसमें तो पता नहीं क्या गोलमाल हुआ फिर उसके बाद। तो आप ये कहना चाहते हो कि मंत्री भी पीछे हट गया? भाई देखो, मंत्री भी पीछे तो हटी, मंत्री जब स्टेटमेंट दे के जाते, जबान की वैल्यू है देखो हमारे हरियाणा के समाज में, कहते हैं जबान का धनी है। जब वो स्टेटमेंट दे के जाता है मीडिया में कि इसको सस्पेंड किया जाता है, इसके कार्य में अनियमितताएं हैं, तो उसके बाद कुछ होता नहीं, जगदीश SDO के खिलाफ, समझ सकते हैं। तो आप भी तो कुछ पर्सनली जा रहे हैं, पर्सनली जाने का रीजन क्या है? पर्सनली अब वाटर पार्क है, वाटर पार्क की आपने बात की है, कोई लगा रहा है, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? क्या इसमें मतलब कैसे भ्रष्टाचार आप बता रहे हैं जी? पार्क मिस्टर एक सतीश कुमार असिस्टेंट है, उसके बेटे के नाम पे। सतीश कुमार ने क्या किया, अपने भतीजों के नाम पे, अपने परिचितों के नाम पे फर्में बनाई, और वो इस कोटेशन घोटाले में सम्मिलित है। मिस्टर विशाल कुमार इसमें सम्मिलित है, और जो उसका बेटा ऋतिक भारद्वाज है, उसके नाम पे इस प्रॉपर्टी के मेरे पास कागज है, वो उसके नाम से है, वो उसको चला रहा है। पर आपने ठीक है, प्राइवेट है, बिजनेसमैन है, बेटा भी बिजनेस कर सकता है, अच्छी बात है, करना चाहिए, कोई जरूरी नहीं नौकरी। पीछे सूरजकुंड के अंदर मामला हुआ था, वहां घटना घटी, घटा गई। उसके बाद मेरे कमेंट में फेसबुक पे किसी ने लिखा कि भी किसी स्कूल का कोई बच्चा पिछले साल डेथ हुई है वहां पे,
और इन्होंने वो खुर्द बुर्द कर दिया मामला पंचायती रूप से, जैसे मर्जी लगाओ जो भी किया इन्होंने, चलो निपट गया वो। इसके पास ना CLU है, ना NOC है, ना कोई परमिशन है, कुछ भी नहीं है इसके पास, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, टाउन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट ने लिख के दिया है मेरे को। तो फिर हाईवे पे ये कैसे मौजूद है? मैं वही तो कह रहा हूँ, अधिकारियों की मिली भगत से। जो इन्होंने हाईवे है, आप देखोगे जाके कैथल, जो हाईवे है, जब मैं अनशन पे बैठने वाला था, एक प्रशांत कुमार जी हैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजर NHI के, जब मैंने उनसे बात की, क्योंकि फेसबुक पे मैंने कमेंट किया कि भाई ऐसे ऐसे, तो उनसे बात हुई, फोन किया मैंने, तो बोले कि हम कार्रवाई करते हैं। उन्होंने कार्रवाई कैसे की, यहाँ भी कार्रवाई कर दी, यहाँ भी कार्रवाई कर दी, एंट्री पे इतने इतने ब्लॉक पाड़े, उसके बाद उसका रास्ता इधर से, उसने अपना रास्ता इधर से बना रखा है, वहां कोई कार्रवाई नहीं की, वो वाटर पार्क में सीधी जाती है, अधिकारियों की मिली बात। अब एक आम आदमी इस देश का 3 महीने से शिकायत कर रहा है, वो थोड़ी सी नाम मात्र कार्रवाई, जब उसके पास कोई परमिशन नहीं है, प्राइवेट रास्ता, उसके बाद वो कार्रवाई नहीं कर रहा। जब मैं उसको फोन करता हूँ, चलो आज तक, उसके बाद मैंने फोन नहीं किया अनशन पे बैठने के बाद, मैं क्यों करूँ, वो अधिकारी अपना काम करेंगे, जैसे मर्जी करो, मैं तो अनशन पे बैठ गया। अब यानी कि आपके सारे रास्ते बंद हो लिए, हाँ, तब उसके बाद आप अनशन में बैठे हो। मुख्यमंत्री के तो द्वार खुले हैं, वहां तो जा सकते हो आप। मुख्यमंत्री से मैंने 4-5 तारीख को, 3-4 तारीख को मिलने को, संयोगवश मुख्यमंत्री जी बाहर थे। देखो वहां तक जाता क्या प्रश्न, 3 को भी बाहर थे, 4 को भी बाहर थे, क्योंकि मैंने वहां संपर्क किया साथियों से। तो 5 तारीख को मैं यहाँ आ गया था कलाइत, और 5 तारीख को आने के बाद 6 तारीख को फिर अनशन था। मेरे को ये लगता था कि भी पार्टी का स्थापना दिवस है, और मैं एक पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, निष्ठावान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, और मैंने उस निम्न सत्र के लोगों में, झुग्गी झोपड़ियों में 3 साल काम किया है। मेरे को ये लगता था कि पार्टी इसमें कुछ ना कुछ अनशन पे क्या ना भी पता बैठने दे। अब मेरे को ये नहीं पता था कि अधिकारी ऐसे उनको मिसगाइड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कि आज तक मेरा अनशन के लिए कोई संज्ञान नहीं ले रहे। ठीक है, वो आए, कल से तहसीलदार साहब आए थे, 7 तारीख को लेटर जारी किया। क्या हुआ मनदीप जी, 2 तारीख को मैंने कंप्लेंट दी DC मैम को, 3 तारीख को इनोग्रेशन होनी थी उसकी, रुकी है, हुई है इनोग्रेशन, चाहे उन्होंने नाम मात्र की हो। तो उस इनोग्रेशन के बाद 4 तारीख को, 5 तारीख को, जो भी है, DC मैम ने जब भी लिखा, SDM को एक लेटर लिखा कि रिस्पेक्ट, SDM साहब की ड्यूटी लगा दी। SDM साहब को वो लेटर 3-4 अधिकारियों कमेटी बना दी, नगर परिषद, पोल्यूशन बोर्ड, ये वो, उसकी ड्यूटी के बाद आज तक उसकी जांच नहीं आई, और उसमें लाइन लिख रखी है, मैं लेटर भेज दूं आपको, शीघ्र अति शीघ्र इसकी जांच की जाए, कार्रवाई, इसे डॉक्यूमेंट लिए जाए, और इस पे यदि आप कल कुछ नहीं करते तो आपकी जिम्मेवारी है। इतनी अच्छी लाइन लिख रखी है SDM साहब ने, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। तो आज दोबारा फिर DC मैडम की तरफ से कोई कार्रवाई की बात आ रही है? रविवार को कोई कुछ नहीं आया मेरे पास अभी तक। कितने दिन हो गए आपको बैठे हुए? आज मेरा 7वां दिन है। तो क्या कुछ खा रहे हो आप यहाँ धरने में बैठे हुए? पानी 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 पे हो? ओके। जो आपने फाइलें मंजी ये फाइल उठाना यार, फाइलें देना है कागज, जो आपने ये फाइलें, इसमें एक कॉपी और दे दे, ये दे दे मैं इनको, हाँ मैं इनको दिखा दूंगा वो कोटेशन नंबर, चलो इन नंबर तो पता नहीं लगा। ये तो आरोप है ना? ये आरोप आपने लगाए हैं? ये डिस्पैच रजिस्टर है। मेरा मामला मानना है, मतलब मेरा ये आपने RTI के थ्रू लिया? ये उन्होंने निरीक्षण भेजा था पुनिया साहब ने मेरे को। मेरा मानना है, जब देखो सरकार की एक टेंडर नीति है कि 20,000 से ऊपर आप टेंडर कराओ। अब उन्होंने काम 1 किलोमीटर का काम पाइप है, उन्होंने क्या किया, 100 मीटर का काम किया। अब वो 18,000 की कोटेशन। अब ये देखो आप, विशाल कुमार की 8,043 चौवाली कोटेशन 99,100 की, ये देखो विशाल कुमार की 25 की, मतलब ये सचिन भारद्वाज जो 30 भारद्वाज का रिलेटिव है, ये देखो 1,86,000, ये मतलब मेरा वर्क है। ये देखो आप किसकी है, ये विनोद बग्गा है, ये देखो, ये वकील पूरी है, ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी की लाख की 75,000 की। अब आप इसको कैसे माने पत्रकार महोदय, मैं ये वकील पूरी वाली आ गई तो 2,44,000, ये कोटेशन है सारी, क्योंकि वो इसमें है डिस्पैच रजिस्टर में। आप एक चीज समझे, आप इतने दिन से कैथल के अंदर पत्रकारिता कर रहे हैं,
इनके पास एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी फंड होता है। कभी भी आपको लगा जैसे जल जीवन मिशन, जल के ऊपर जागरूकता करनी, सीवरेज के ऊपर जागरूकता करनी, लोग गंदगी से वो सीवरेज के अंदर गोबर ना डालें। आपने कभी ऐसी, मेरे को तो देखो मैं कैथल का ही नागरिक हूँ, कभी ऐसी न्यूज नहीं देखी, सिर्फ अखबार के अंदर न्यूज आती है कि उसके अंदर 4.5 करोड़ रुपए लगा दिए उन्होंने, प्रचार में लगा दिए। प्रचार। आप एक बात देखिए, इसमें मैं दिखा देता हूँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी फंड ये कितने साल में लगाए हैं? ये तो देखो वही बताएंगे, उन्होंने बिल नहीं दिए मेरे को, यदि बिल दे देते ना उस दिन मेरे को, फिर तो बता भी सकता था मैं आपको। स्पोर्ट्स एक्टिविटी फंड की इसमें मैंने लिखी थी कुछ कोटेशन, ये आ गई। ये सतीश भारद्वाज है और उसका भतीजा है सचिन भारद्वाज। 27, 65, 66, 90,000 की कोटेशन, 27/2 को 90,000 की कोटेशन में 98,000 की कोटेशन, 98, ये 76 तक, ये इतनी कोटेशन, मतलब मान सकते हैं हम किसी भी साल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाख, मतलब 5,90,000 कुछ रुपये बनेंगे, ऐसा इतना रुपये खर्चा हुआ इन्होंने एक दिन में। 27/2/23 को, 2023 में 27 तारीख को भी एक दिन में इतना प्रचार पे पैसा लगा दिया। तो अब आगे क्या, मतलब क्या आगे तो ये है, कल एक महापंचायत का पंचायत का आयोजन किया गया है सुबह 10 बजे। अब तो छत्ती बिरादरी के लोग, देखो मेरा ये संकल्प है, मैं अनशन समाप्त नहीं करूंगा, मैं अनशन तब समाप्त करूंगा जब उन पे कार्रवाई होगी, वाटर पार्क सील होगा, इनके खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी के ऑर्डर हो, जिन फर्मों ने काम किया है 19 से 25 तक, जिन भी डिवीजन नंबर 1 और डिवीजन नंबर 2 में, उनका जो भुगतान है, पेमेंट का भुगतान, अभी भी 2 दिन 4 दिन पहले विनोद बग्गा की 40 लाख रुपए, दर्शकों से मैं एक अपील कर रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुने, 37 लाख रुपए की पेमेंट की है विनोद बग्गा नाम के व्यक्ति ठेकेदार की। एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने 2.5 लाख 3 लाख रुपए की बिल वेरीफाई किए, और मैं आपको केस नंबर भी बता दूंगा, मोबाइल में भी दिखा दूंगा। कोर्ट में जगदीश एसडीओ गया, जगदीश एसडीओ ने कहा कि हम 3 महीने में पेमेंट करें। कोर्ट आदेश दे रहा है कि इसकी 3,96,000 3,95,000 की पेमेंट कर दो। एलओसी आ जाती है, बजट आ जाता है, बजट आने के बाद बाल्यान मार्गदर्शन मांगता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कि भी एलओसी का मैंने क्या करना है, पैसा आ गया जी, बताओ किसको कितना देना है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी अधिकारी बग्गा के ही बैठे हैं कि डिपार्टमेंट लिख के देता है कि इसकी 37 लाख रुपए की पेमेंट कर दी जाए। पेमेंट किसी मद की और की किसी में जाती है, वाउचरों में चेंज किया जाता है। मतलब कोर्ट 3,96,000 की पेमेंट कह रही है, 3 महीने में कर दे, और पेमेंट 37 लाख की जाए, इससे बड़ा क्या सबूत है? लगभग कितने लोग इसमें शामिल? इसके अंदर 16-17 ठेकेदार है, और उसके बाद अधिकारी 19 से 25 तक जो भी अधिकारी रहा यहाँ पे, एक्शन और जेई एसडीओ जो भी है, सारे इन्वॉल्व है ही है, वो तो सारे इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि जेई और एसडीओ एक्शन इन्हीं की जिम्मेवारी है। जेई साइन करेगा, एसडीओ साइन, जिन जिन के साइन है। सूत्र ने तो इतना अलग बताया है कि जो हमारी ड्राइंग ब्रांच होती है उनके साइन तक नहीं है, वो अपने आप फर्जी साइन के। गौरव कंसल होता था एक अपने यहाँ एक्शन, और एक गौरव होता था दूसरा, उसने एक लेटर लिख रखा है वहां पे, वो लेटर खुर्द-बुर्द कर दिया गया, पर उसका डिस्पैच नंबर है वहां पे कि इसने, विनोद बग्गा ने मेरे फर्जी साइन किए हैं, इस पे कार्रवाई की जाए। आप बताइए, करणवीर एक्शन लिख के दे रहा है जीएसटी डिपार्टमेंट, क्योंकि जीएसटी में गड़बड़ कर रहा है इसकी विनोद बग्गा, इसके खिलाफ कार्रवाई चलती थी। उसके बाद पैसा के उससे जैसे भी वो मामला रफा दफा हो जाता। तो आपका पीछे परिवार भी है और आप ऐसे अनशन में बैठे हैं, तो ऐसे तो ठीक नहीं है। 2 महीने की गुड़िया है। देखो जब संकल्प ले लिया फिर परिवार का देखना। अन्ना जी ने एक ही बात बोली है, निष्कलंक जीवन, त्याग समर्पण, इन चीजों से जियो। जब त्याग कर दिया, ठीक है, परिवार है, परिवार को जो चीजें चाहिए एक नाम मात्र आदमी को, वो चीजें हैं उस माता रानी के पास। अब जब संकल्प ले लिया इस कपिल मुनि के मंदिर में बैठ के, तो अब तो उनका समाज और मेरा परिवार ही रखवाली होगा यदि मेरा कुछ हो जाता है। पर मेरा संकल्प यही है, अनशन की समाप्ति तब ही होगी जब इन पे कार्रवाई होगी। तो अब लोग आ रहे हैं बाहर से?
हाँ, अभी आपसे आने से पहले कुरुक्षेत्र धर्मशाला के हमारे एक्स प्रधान वो आए थे, राजौंद से राकेश राणा जी आए थे, एक साथी रोहतक से आए थे, सतीश प्रजापति जी हैं, कुछ लोग आ रहे हैं मिलने भी आ रहे हैं, समर्थन देने भी आ रहे हैं। देखो, ये जन आंदोलन है। अब ये तो है नहीं कि मैं यहाँ भीड़, आपको भी पता है कि समाज में आज है इन चीजों की थोड़ी कमियां, वो रहेंगी, पर मेरा काम मैंने किया है और मैं तब तक बैठा हूं यहाँ कि जब तक समाप्ति नहीं हो। यहाँ बैठने का औचित्य क्या है? या तो आप मतलब कैथल बैठो, या फिर आप मंत्री मंत्री के बाहर बैठो, या फिर सीएम के बाहर बैठो। कपिल मुनि महाराज में मेरी अटूट श्रद्धा है। मैं थोड़ा सा, मैं आप क्लियर ये भी कर दूं, मैं तार्किक आदमी हूं। कपिल मुनि जी में मेरी श्रद्धा है। जब भी मैंने 3 आंदोलन किए हैं आज तक, 2008 से 14 तक, सड़क के नामकरण को लेकर, जब एक एक्सीडेंट हुआ तो उसमें 18 डेथ हुई थी, वहां अनशन किया था, 3 दिन चला था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और एक कोई भ्रष्टाचार की कंप्लेंट थी, मैंने अनशन की घोषणा कर दी थी, अधिकारियों ने अनशन करने नहीं दिया था, वो पहले ही डिमांड मान ली थी। तो जब भी मैं कपिल मुनि महाराज जी के सानिध्य में बैठा हूं तो डिमांड भी पूरी हुई है और मेरे को जीत भी मिली है। दूसरा, कपिल मुनि महाराज के मंदिर में बैठ को मेरे को एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव वायु आती है। तो यही कारण है कलाईपुर, और मेरा जन्मभूमि है कलाईपुर। जी, तो डीसी मैडम के बारे में क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ देखो, डीसी मैम से तो मैं हाथ जोड़ के यही अपील कर रहा हूँ बार बार 6 दिन से कि डीसी मैम, आप इस वाटर पार्क के खिलाफ कार्रवाई करें। दूसरा, इसके खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी के लेटर लिखें आप सरकार को कि इस स्कैम की विजिलेंस इंक्वायरी हो, और डीएसपी सतर के अधिकारी, और भुगतान रोके इनका। कोई मैं ऐसी डिमांड नहीं कर रहा जो ग्राउंड पे ना हो, कोई मैं सस्पेंशन की बात नहीं कर रहा भाई, जब तक ग्राउंड नहीं होगा कोई। ठीक है, मेरा आरोप है भाई, इस आरोप की जांच तो करनी चाहिए ना, मैं जांच ही मांग रहा हूँ। मैं जांच, ये टाइम बॉन्ड जांच मांग रहा हूँ कि भी टाइम बॉन्ड जांच कर दें, कि भी 6 महीने, 1 साल, उस लेटर में लिख के भी 1 साल में हम जांच करके पूरी दे देंगे, 6 महीने में दे देंगे, 2 महीने में दे देंगे, जो भी उनको ठीक लगता है उसको। मेरी डिमांड तो एक भी नाजायज नहीं है। जी, अपील क्या कुछ करना चाहोगे लोगों से? सभी दर्शकों को मैं यही अपील कर रहा हूँ कि कल 10 बजे आप यहाँ तक कपिल मुनि मंदिर में पंचायत है, उस पंचायत में तो ज्यादा से ज्यादा आए। दूसरा, हमारे इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करें कि ये वीडियो सरकार तक पहुंचे, और जो अधिकारी हैं, जो इसमें डीसी एसडीएम साहब के कैथल के और डीसी मैम के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कि जब डीसी मैम के आदेश का मानना नहीं जा रहा, तो मैं तो एक इंसान था, मेरी कंप्लेंट में, क्योंकि एक नेक्सस है बहुत बड़ा ये अधिकारियों का, और उस नेक्सस के खिलाफ ये अनशन है। और सबसे ज्यादा हाथ जोड़ के अपील है कि जो जैसे सपोर्ट कर सकता है, फेसबुक के माध्यम से, यहाँ आके मन से, आत्मा से, वो वैसे सपोर्ट करे। धन्यवाद। तो भाई लगातार आमरण अनशन में बैठे हुए हैं और पानी के दम पे अभी तक रह रहे हैं। 6 तारीख से ये यहाँ अनशन में बैठे हुए थे और ये काफ़ी आरोप लगा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा सरकार से, एक बार संज्ञान जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आरोप बड़े हैं और गंभीर आरोप हैं, तो संज्ञान तो बनता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और जो दूसरा पक्ष है कोई भी, अगर वो भी अपना पक्ष रखना चाहता है तो वो हमारा मोबाइल नंबर नीचे वीडियो में है ही है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।